हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन और मैथ क्लास। हम लोग एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन की कई चीजें हम देख चुके थे अपने डेटा हैंडलिंग चैप्टर पे। हमारा चैप्टर नंबर जो चैप्टर हमारा 16 है, 16 का में हमारा डेटा हैंडलिंग है। और डेटा हैंडलिंग में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको 2 दे चुके, इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1, इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 2 और एक वीडियो में हम ये चीजें सब बता चुके हैं। अब हम चीजें पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन को कैसे करना है। 16.1 हमारे क्वेश्चन है। देखिए 16.1 में क्या एक्सरसाइज हमने आपको डेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में बताया था कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं। जैसे कौन कौन से? सबसे पहले हमने बताया आपको पिक्टोग्राफ, फिर हमने आपको बताया बार ग्राफ, फिर हमने आपको बताया डबल बार ग्राफ, फिर बताया हिस्टोग्राम, फिर अब आपको बताया हमने कि पाई चार्ट था, उसमें पाई चार्ट था। ओके, इस तरीके से हमने अलग अलग डेटा को अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ग्राफ में, उसको हम लोग समझे हैं। अब हमारा एक्सरसाइज आते हैं एक्सरसाइज 1.1 16.1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि व्हाट वुड बी द बेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा। कुछ आपको नीचे डेटा गिवन है, उन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सा ग्राफ बेस्ट होगा डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि जस्टिफाई द चूजन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखा है द सेल ऑफ डिफरेंट ब्रांड ऑफ शैम्पू इन 2 शॉप्स। 2 शॉप्स में डिफरेंट ब्रांड के शैम्पू हैं। मान लो शैम्पू हमारा A B C D शैम्पू है, उनका हमें पता करना सेल। तो बेटा शैम्पू A, शैम्पू B, शैम्पू 2, शैम्पू 3 को किस ग्राफ से, क्या हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे? नहीं ना, हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूअस डेटा में यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस डेटा में हम लोग हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। डबल बार ग्राफ जब आपको 2 ग्राफ दिए हो, 2 डेटा साथ साथ दिए होते हैं तो ग्राफ होगा। यहां पर हमें इंडिविजुअल डेटा गिवन होगा कि मान लीजिए सनसिल्क शैम्पू इतना बिका, पैंटीन इतना हुआ, हेड एंड शोल्डर इतना हुआ। इस तरीके से नंबर्स अलग अलग होंगे, नेम अलग अलग है। तो नेम और डेटा अलग अलग होने के लिए तो हम कौन सा यूज करेंगे? बार ग्राफ। यहां पर सबसे सही ऑप्शन होगा हमारा बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट डेटा। ओके, बार ग्राफ अलग अलग। अच्छा, बार ग्राफ कैसे हो? अब यहां पे 2 अलग अलग शॉप्स हैं, 2 अलग, अगर एक ही शॉप होती, 1 शॉप होता, 1 शॉप पे अलग अलग ब्रांड के शैम्पू बिके, 1 शॉप पे अलग अलग ब्रांड के शैम्पू बिके, तो ये तो बार ग्राफ से हो जाता। बट यहां पर प्रॉब्लम है, यहां 2 शॉप्स दिए हैं, तो मतलब आपको 2 डेटा गिवन रहेगा। मतलब कैसे कि सबसे पहले दिखा जाएगा शॉप ए एंड शॉप बी, शॉप ए एंड शॉप बी होगा, इसलिए नेम ऑफ द शैम्पू होंगे। मान ली शैम्पू हमारा का ब्रांड है शैम्पू का ब्रांड के एल एम एन, दिस आर द नेम ऑफ द ब्रांड ऑफ शैम्पू। अब यहां पर हमें ये डेटा गिवन रहेगा, ये डेटा गिवन रहेगा, तो इस डेटा को 2 कॉन्टिन्यूअस डेटा, 2 डेटा है ना, तो कौन सा ग्राफ यूज करेंगे हम? डबल बार ग्राफ। इसका सही आंसर होगा डबल बार ग्राफ। ओके, कर लोगे? फिर द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री का अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पॉपुलेशन होगी। जब आपको अलग अलग चीजें होंगी तो आप सीधा यूज करिए क्या बेटा? बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि
कि बताना द एक्सपेंडिचर अंडर डिफरेंट हेल्थ ऑफ कंपनी। अभी कंपनी की डिफरेंट हेल्थ की हैं, उनके एक्सपेंडिचर बताना है, खर्च बताने, खर्च कितना कितना खर्च कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर को बताने के लिए एक्सपेंडिचर कैसे क्या होता है, उसको परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो परसेंटेज और रेट का जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह इक्वेशन को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए। फिर है बेटा क्वेश्चन है कि द एज इन अ ईयर ऑफ कंपनी ऑफ अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो लोग हैं उसमें क्या कह रहा है, द एज इन ईयर ऑफ द कंपनी ऑफ अ फैक्ट्री, कंपनी की फैक्ट्री में एज बताना है। तो एज हम कौन सी ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे अलग अलग एज होगा। कैसे, जैसे हम बोल देते हैं 0 to 10, 0 to 10 के लोग कितने होंगे, 10 to 20 के लोग कितने होंगे, 20 से 30 के लोग कितने होंगे, 30 से 40 के लोग कितने होंगे, 40 से 60, 40 to 50। तो इस तरीके से जब हम डेटा बनाएंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, इस तरीके का हम एज बनाएंगे। तो कौन सा डेटा इस तरह, कौन सा ग्राफ इसमें यूज करेंगे हम लोग, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस डेटा में हम यूज करेंगे बेटा क्या यूज करोगे, बोलो, हिस्टोग्राम। क्या बेटा, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक आप लोग अपने से करोगे, ग्राफ बनाया गया है, ग्राफ के थ्रू आपको क्वेश्चंस करने हैं, वो करना है आपको। क्वेश्चन नंबर हम सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, हम क्वेश्चन नंबर अपना 4 तरफ देखते हैं, 4 में है, थर्ड और फोर्थ आप लोग करो, सेकंड और थर्ड करोगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ नंबर पे क्या, फोर्थ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है क्वेश्चन, द एडजॉइनिंग हिस्टोग्राम shows the number of self-employed person in the age group 20 to 70, 20 to 70 in 70 year in a टाउन के ईयर। तो हम देख लेते हैं 20 जी क्या है बेटा, ग्रुप एज है 20 टू 70, 20 से 70 के बीच की ग्रुप एज है, उनको हमको निकालना। डेटा बना लेते पहले, फिर क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान। पहले इसका ग्राफ, सभी लोग अपनी बुक में देखें क्या लिखा है, क्या है 100, देखो ये है गिवन है, इसमें हमें अलग अलग डेटा दिए हैं, यहाँ से कुछ नहीं है, 20 स्टार्ट है और कहां से कहां तक का 100, 200, 300, मैक्सिमम 800। ये हमारा 100, 200, सभी लोग बनाए इसको, 300, 400, 500, 600, 700 और ये हमारा है 800। बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 800 हो। अब डेटा कह रहा है सबसे पहले 20 to 30 के बीच में कितने लोग हैं, 300। 20 से 30 के बीच में 300 कर दिया, 20 to 30। अब 30 से कहां तक है, 40 तक। 30 to 40 कहां तक चल रहा है, 800 तक। लो ये सबसे ऊपर गया है 800। ये आप अपनी कॉपी में स्केल से करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, स्केल से बनाएंगे। ये हो गया, फिर 40 to 50 कितना, 600 है। 40 to 50 कितना बेटा, 600। 600 यहाँ पर है तो ये हमारा बन गया 600। ओके, अब क्या है 600 के बाद 60 to 70, पहले 50 to 60 कितना है, 300।
300। फिर ये आगे हमारा कितना है 300। अब कितना है 200। अब कितना है ये हमारा तक है 200, ये 60 और ये 70। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1, विच एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप में हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, किस एज ग्रुप में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ज्यादा है। तो आपको दिख रहा होगा ये एज ग्रुप ऐसा है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ज्यादा है। तो आंसर क्या लिखोगे फर्स्ट नंबर का, इसका फर्स्ट नंबर का आंसर क्या लिखोगे 32 40। फिर है व्हाट इज द क्लास साइज, क्लास की साइज क्या है। क्लास साइज मैंने बताया था आपको, क्लास साइज कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू से आप लोवेस्ट वैल्यू को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, वो आपकी आ जाएगी क्लास साइज। बात समझ गए हैं क्लास साइज कैसे निकालेंगे। चलो निकालते हैं मैक्सिमम से लोवेस्ट। और क्या पूछा गया, हाँ व्हाट इज द क्लास साइज, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 800 है, क्लास साइज कितनी है। अच्छा क्लास की साइज पूछा, क्लास, तो क्लास साइज बेटा क्या होता है, क्लास साइज में क्या होता है, हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट से लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। तो जब अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे तो क्या बनता है बेटा हमारा क्लास की साइज। तो क्लास साइज सब में कितना है 0 to 20 to 30 30 to 40 40 to 50 40, ये हमारी क्लास साइज है। तो यहां लिख दीजिए क्लास साइज, क्लास साइज कितना होगा, तो 20 से आप 10 को माइनस कर दीजिए या फिर 30 से 20 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 10। ये आपकी क्लास साइज हो गई। फिर क्वेश्चन है विच एज ग्रुप हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, हाउ मेनी, कितने हैं, सबसे कम किस एज ग्रुप में आपको दिखने को मिल रहा है। मुझे तो सबसे कम एज ग्रुप कहां पर दिख रहा है, हमें सबसे कम एज ग्रुप ये वाले में दिख रहा है। ये वाला कितना एज ग्रुप है 60 to 70। तो इसका सही आंसर क्या है 60 to 70 में। और कितने लोग हैं 200, नंबर कितना है बेटा इसका 200 है ना, कि 60 to 70 में सबसे कम लोग जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। वैसे भी वो लोग 60 to 70 नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, हाँ सी अभी डी बच्चा है। व्हाट आर द क्लास मार्क, चलो क्लास मार्क, अभी मैंने आपको क्लास मार्क के बारे में बता रहा था। क्लास मार्क क्या है इसका, क्लास मार्क का मैक्सिमम माइनस लोवेस्ट। मैक्सिमम डेटा कितना है आपको बताओ, मैक्सिमम डेटा आपको 800 दे रखा है और मिनिमम डेटा कितना है बेटा, मिनिमम काउंट करो, मिनिमम कितना है, मिनिमम आपको दिया हुआ है 200। अभी कितना दिया मिनिमम बेटा 200। तो मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस कर दो, कितना आएगा, मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करोगे तो आपका मैक्सिमम माइनस मिनिमम करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो क्लास मार्क निकल आएगा। यही आता है ना, देखो यहाँ पर क्लास मार्क निकाल लोगे क्लास मार्क, सब लोग बोलो हाँ कर निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाओगे तो मैं निकाल के दिखा दूं क्या, सभी का क्लास मार्क निकाल के दिखा दूं, चलो निकाल के दिखा दूं। तो क्या है सबसे पहले क्लास मार्क, इसमें पहले क्या करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को प्लस कर दो, 20 और 30 को प्लस करो कितना आया, 20 और 30 को प्लस कर, 20 30 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपका क्लास मार्क आ जाएगा। क्लास मार्क क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास माइनस का तो कितना आया 50 अपॉन 2, कितना आ गया 25। बात समझ में आई। अब बात करते हैं इसी का, ऐसे इसका भी निकालो, देखो प्लस कर दो
30 और 40 को प्लस करो, कितना आया 70, 70 का हाफ 35, क्लास मार्क। इधर कैसे करो 42 ना 40 50 90, 90 का हाफ 45, ऐसे आगे आप प्लस करते जाओगे, वो आपका क्लास मार्क निकलता चला आएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ, क्या पूछा जा रहा है, बुक में कहां गया ग्राफ, हाँ 16 पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि पूछा जा रहा है बताओ कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन द टाउन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन टोटल कितने हैं, तो आप ये बताओ यहाँ पर कितने हैं टोटल 300 है, यहाँ पर कितने हैं 800 है, यहाँ पर कितने हैं 600 है, इधर 300 और इधर 200, सबको प्लस कर दो, सबको क्या कर लो प्लस कर दो, वो आपका आ जाएगा एफ नंबर क्या है, ये आपका सी क्लास मार्क। अच्छा यही तो क्लास मार्क है, ठीक है। अब हम ई करते हैं, ई में क्या करेंगे क्लास मार्क निकालो, सबको प्लस करो, 800 में 3 प्लस करो कितना आ गया 11, 11 में 6 प्लस कर दो 17, 17 में 5 प्लस कर दो 2200। कैसे किए हैं 300 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 200, कितना आ गया 2200। क्या दिक्कत है, नहीं ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा, डेटा का आप लोग को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लोगे सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लोगे, नहीं कर पाओगे करने की कोशिश करिएगा, ना आएगा तो फिर हम बताते हैं, हम तो हैं बता देंगे, ठीक है। और ये चीज जो आप करो किस में करोगे ग्राफ कॉपी में करोगे, जब ग्राफ कॉपी में करोगे तो ग्राफ ज्यादा अच्छा बनेगा, ओके। यहां तक करिए क्वेश्चन नंबर 6 तक होमवर्क करके आइए, आपका होमवर्क हम दे रहे हैं, होमवर्क आपका है क्या क्वेश्चन 1 to 6, हाँ क्वेश्चन 1 to 6 एक्सरसाइज इसकी करके आनी है, ओके। सभी लोग ये क्वेश्चन करके आओ, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बताएंगे पाई चार्ट के क्वेश्चन फिर से एक बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए, बाहर बिल्कुल मत जाएं और घर पे रहें। सो बेटा तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और बनते रहें पढ़ते रहें हमारे साथ।